बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जब कल शाम अनाउंसमेंट हुई कि बाबा जी और हुजूर जी शाम के समय संगत को दर्शन देंगे, तो दर्शन के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे देखकर दिल खुश हो गया, जिस पर पूरी संगत का ध्यान गया। कल पहली बार स्टेज पर भी एक नई चीज़ें देखने को मिली और इसके साथ ही एक और बदलाव भी नज़र आया। जिन भाई बहनों ने कल इसे नोटिस नहीं किया वे आज इस वीडियो में ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। शुरुआत में आप सभी से छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल संगत व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि बाबा जी से जुड़ी आने वाली हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और दूसरे साथी सत्संगियों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। जी मेरी बहनें और भाई, अगर आप इसे किसी भी देश के कोने से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। कल बाबा जी ने आपको बताया ही था कि बाबा जी बॉम्बे से वापस आ चुके हैं। कल करीब 4 बजे बाबा जी का डेरा ब्यास में जहाज़ लैंड हुआ था। बाबा जी वीरवार को गए थे और वो वापस आ गए, यानी बाबा जी एक बार फिर डेरा ब्यास पहुंच चुके हैं। जब अनाउंसमेंट हुई कि शाम 5:30 बजे जत्थे के दर्शन होंगे और स्टेज से भी दर्शन का अवसर मिलेगा, तो संगत में खुशी की लहर दौड़ गई। आसपास की संगत को तो तुरंत डेरा ब्यास पहुंच गई, जबकि जो संगत कल ब्यास नहीं पहुंच पाई थी वो आज सुबह हुजूर जी के दर्शन लेकर लौट आई है। लेकिन कल शाम जो हुआ वो अपने आप में एक ख़ास बात थी, जिस पर सभी की नज़रें रही। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो संगत ने एक चीज़ देखी जो डेरा ब्यास में पहली बार देखने को मिली। आमतौर पर जब बाबा जी डेरा ब्यास आते हैं तो या तो बाबा जी के अलग दर्शन होते थे या फिर हुजूर जी के। कई बार दोनों महापुरुष सुबह सत्संग के समय एक साथ ज़रूर आते हैं, लेकिन शाम के समय दोनों का एक साथ स्टेज पर बैठकर संगत को दर्शन देना पहले देखने को नहीं मिलता था। कल शाम की बात अलग ही थी। बाबा जी भी स्टेज पर आए और कुछ ही देर में हुजूर जी भी स्टेज पर आ गए। दोनों महापुरुष एक साथ स्टेज पर विराजमान हुए और पूरी संगत ने उनके दर्शन किए। पाठी साहिब जी ने शब्द पढ़े और शब्द की समाप्ति के बाद बाबा जी ने राधा स्वामी जी भी बुलाया। इसके बाद दोनों बाबा जी वहाँ से चले गए। कल डेरा ब्यास में पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला और इसके साथ ही एक दूसरी खास बात भी संगत ने नोटिस की। कल शाम बाबा जी जब स्टेज पर पहुँचे तो उन्होंने जूते नहीं पहने थे। बाबा जी जब अपनी कार से बाहर निकले उस समय उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी। चप्पल बाबा जी कार में ही लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही बाबा जी कार से बाहर निकले उन्होंने चप्पल उतार दी और नंगे पैर ही स्टेज की तरफ चले गए। बाबा जी को आम तौर पर जूतियाँ पहने हुए ही देखा गया है, लेकिन कल शाम उन्होंने नंगे पैर स्टेज पर पहुंचकर संगत को दर्शन दिए। अगर आप भी कल शाम बाबा जी के दर्शन करके आए हैं तो शायद आपने भी ये खास बात ज़रूर देखी होगी। अगर आपने इसे नोटिस नहीं किया तो आज की इस जानकारी के बाद आप भी समझ पाए होंगे कि कल डेरा ब्यास में वास्तव में क्या खास हुआ था। ऐसे ही बाबा जी और डेरा से जुड़ी हर जानकारी मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती हूं। एक बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, क्या आपने कल इस चीज़ को नोटिस किया था कि बाबा जी नंगे पैर स्टेज पर पहुँचे थे? बाबा जी काफ़ी दिनों के बाद डेरा ब्यास वापस आए थे। करीब 4-5 दिन बाद बाबा जी ब्यास पहुँचे थे और उनके वापस आने के बाद साथ ही एक और गुड न्यूज़ भी सामने आई है। आज मैं आपको वही खुशी खबर देने वाली हूँ, लेकिन कल आपको एक ऐसी खबर भी सुनाऊंगी जो शायद थोड़ा बड़ा झटका हो सकती है। अब वह खबर खुशी की होगी या गम की, ये तो कल ही बता पाएंगे। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, कभी खुशी कभी गम। तो आज मेरे साथ खुशी वाली खबर सुनिए और कल मैं आपको उससे जुड़ी दूसरी खबर भी बताऊंगी। वैसे भी बाबा जी की दया से और कुल मालिक के प्यार से जो कुछ हो रहा है वो सब बहुत बड़ी मेहर है। कल बाबा जी डेरा ब्यास पहुँचे और उसी दौरान अनाउंसमेंट भी हुई कि जत्था दर्शन का अवसर मिलेगा। बताया गया था कि बाबा जी के साथ साथ हुजूर जी भी जत्था दर्शन देंगे, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे जब जत्था दर्शन हुए उस समय बाबा जी वहाँ मौजूद नहीं थे। आज सुबह केवल हुजूर जी ने ही जत्था दर्शन किए।
इसके बाद सुबह 8:30 बजे सत्संग का समय था और हजूर जी पूरे समय सत्संग में विराजमान रहे। वहीं बाबा जी भी संगत को अपने दर्शन देकर निहाल कर रहे थे। इसके अलावा हजूर जी के सवाल जवाब से जुड़ी एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। अगर आप भी वो क्वेश्चन आंसर सुनना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ। ये रिकॉर्डिंग इस समय व्हाट्सएप पर काफ़ी वायरल हो रही है। ये नई रिकॉर्डिंग है या किसी पुराने कार्यक्रम की, इसकी मुझे अभी पूरी तरह जानकारी नहीं मिल पाई है, इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनिए और खुद भी गौर कीजिएगा। उस रिकॉर्डिंग में जो भी बातें हैं वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक बहन ने सवाल किया, अपनी बात रखते हुए कहती हैं कि हजूर जी, आज आपके सामने अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने नामदान लिया था तो कुछ समय बाद मुझ पर दया और रहमत हुई थी। मुझे अंदर से एक अनुभव हुआ, लेकिन मैं घबरा गई और उस अवस्था से उठ गई। उसके बाद से मेरा भजन सुमिरन पहले जैसा नहीं हो पा रहा है। हजूर जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो गया कि अब मेरा मन उस तरह नहीं लगता? इस पर हजूर जी ने बहुत सहजता से समझाते हुए उसे कहा कि बहन जी, बिल्कुल इस बात को तर्क के साथ समझिए। मालिक जो भी हमें देता है वो वापस नहीं लेता। हमने जो भी अनुभव किया वो हमारी उस समय की मन की एकाग्रता और अवस्था के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा मन भटकने लगता है और हम उन्हीं विचारों से ज़्यादा उलझ जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब पहले जैसा अनुभव नहीं हो रहा है, अब मन नहीं लग रहा है, तो आगे कैसे होगा? फिर हमारा ध्यान उसी तरफ चलता है। जैसे आप यहाँ बैठी हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो आप खुद से कहने लगेंगी कि मेरा कुछ नहीं बन रहा है, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। बस फिर आपकी सारी सोच उसी बात पर टिक जाती है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हर बार आपको कोई खास अनुभव हो ये ज़रूरी तो नहीं है। महाराज जी ने हमारे लिए रास्ता बहुत ही सरल रखा था। उन्होंने हमें सिर्फ इतना समझाया था कि मन लगे या ना लगे, हमें अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ ज़रूर भजन सिमरन करते हुए निभाना है। हमारा काम केवल अभ्यास करना है। बाकी भीतर क्या अनुभव होता है और कब होना है ये कुल मालिक की मर्ज़ी पर छोड़ दो। इसीलिए अगर कभी मन नहीं लगता तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अभ्यास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बल्कि उसी प्रेम और भरोसे के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहना है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमें बस अपनी जगह बैठना है और किसी नतीजे की चिंता नहीं करनी है। कुछ दिखाई दिया या नहीं दिया, इसका कोई अनुभव नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा काम सिर्फ बैठना है, क्योंकि हमारे अंदर अपने मुर्शिद के लिए प्यार है। इसके आगे हमें ना तो इधर देखना है ना उधर क्या बन सा रहा है, क्या नहीं बन रहा है। इन बातों से हमें नहीं पड़ना है। फिर बाबा जी हुजूर जी ने कहा कि बेटा, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है कि हम अपनी कोशिश से कुछ बना सकें। हम तो उस विशाल सागर के सामने एक छोटी सी बूंद के समान हैं। आप ही सोचिए, सागर के सामने एक बूंद की क्या हैसियत होती है, उसी तरह सूरज के सामने एक छोटी सी किरण अपनी क्या शक्ति है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि अपनी करनी और अपनी कोशिश से हम सब कुछ नहीं कर सकते, पर बच्चों पर भी अपनी कृपा रखना। बस इसी भरोसे के साथ हमें अपना अभ्यास करते रहना है। फिर उसके बाद हुजूर जी ने कहा कि अपनी परेशानी बताते हुए आगे कहती हैं हुजूर जी से कि मेरे घर में बच्चों की तबीयत भी अक्सर ठीक नहीं रहती, आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। इस पर हुजूर जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बहन जी, घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। हर घर में किसी न किसी तरह के उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं जहां हर समय सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहे। इसीलिए हमें इन परिस्थितियों की वजह से अपने मन को इतना कमज़ोर नहीं कर लेना चाहिए कि हम खुद ही टूट जाए। अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, लेकिन साथ साथ भजन सिमरन भी करते रहिए। हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर हम दवा भी नहीं लेंगे तो कमज़ोरी कैसे दूर हो पाएगी और बीमारी से बाहर कैसे आएंगे। ये तो सीधी सी बात है। जब तक हम अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर दवा देते हैं, लेकिन अगर हम दवा ही ना लें तो फिर ठीक कैसे होंगे और ठीक होने की उम्मीद भी कैसे रख सकते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी सिमरन और भजन हमारी सबसे बड़ी मदद करता है। फिर एक बहन ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि मैं शादी से पहले ही अपने मम्मी पापा से कहा करती थी कि मेरी शादी किसी सत्संगी परिवार में हो जाए, लेकिन अभी तक मेरा परिवार सत्संगी नहीं बन पाया है।
मैं चाहती हूँ कि मेरा पति और मेरे बच्चों को भी नामदान दिया जाए। इस पर बाबा जी ने बोला कि मेरी बेटी पर भी अपनी दया बनाए रखना। बाबा जी, मेरी बेटी पर भी दया बनाए रखना, उसे नामदान की बख्शिश ज़रूर करना। इस पर हजूर जी ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, आप खुद एक अच्छे सत्संगी बनकर अपनी ज़िंदगी में उस रास्ते पर चलिए। जब बच्चे आपको देखकर आपके अंदर बदलाव महसूस करेंगे तो वे आप अपनी तरफ खींचे चले जाएंगे। आपको उन्हें बार बार समझाने या किसी भी तरह मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई धर्म या मज़हब नहीं है जिसे किसी पर थोपा जाए। यह तो जीवन जीने का एक तरीका है, कुल मालिक की शक्ति भक्ति करने का और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने का रास्ता है। इसीलिए किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। आप खुद अपने आचरण से उदाहरण बनकर दिखाइए। जब परिवार आपको देखकर समझेगा कि सत्संग और भक्ति में आपके जीवन में शांति और प्रेम और संयम आया है तो वह खुद अपनी इच्छा से उस रास्ते की ओर आकर्षित होंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पति 2 बार नामदान लेने के लिए आए और अभी उन्हें नामदान नहीं मिला तो भी आप निराश मत होइए। जब कुल मालिक की दया होगी, सही समय आएगा, आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। आप बस अपनी तरफ से प्यार, धैर्य और भक्ति बनाए रखिए। इसके बाद एक और सवाल सामने आया। एक बहन हजूर जी से पूछती है कि हजूर जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकती हूँ? तो हजूर जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सहज अंदाज में कहा कि बेटा, अभी आपने मुझसे एक सवाल पूछा है। अगर मैं आपको गुस्से में सख्त तरीके से इसका जवाब देने लगूं तो क्या आपको कैसा लगेगा? आप तो यही कहेंगी ना, हजूर जी यही बात आप मुझे प्यार से भी तो बोल सकते थे। तो फिर हमें भी यही समझना चाहिए कि जब कोई बात प्यार से समझाई जा सकती है तो गुस्से और कठोरता की ज़रूरत ही क्या है। हजूर जी आगे बहुत प्यार से समझाते हुए कहते हैं, बेटा, चाहूँ तो आपके सवाल को भी बचकाना कह सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। आप कोई छोटी छोटी बातें पूछ रही हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह जवाब दूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि इंसान बहुत समझदार है। उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर वो किसी के साथ एक ख़ास तरह का व्यवहार करेगा तो उसके बदले में सामने वाले की प्रतिक्रिया भी वैसी ही हो सकती है। अब अगर आप किसी पर गुस्सा करेंगी तो सामने वाला भी उससे परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देगा ही। ऐसे समय में आपकी बात शायद उसके कानों तक पहुँचेगी, लेकिन वो उस सही भावना से स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेटा, हमें अपना ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि सामने वाले को वास्तव में क्या समझाना है, ना कि हम किस तरह अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो उस समय हमारा मन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं रहता और ऐसी हालत में हम कई बार ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना संभव नहीं होता। हो सकता है कि हमारे मुंह से निकली कोई एक बात सामने वाले के दिल में इतनी गहराई से बैठ जाए कि उसे पूरी ज़िंदगी याद रहे। फिर सोचिए, हमें किसी अपने को ऐसा दर्द क्यों देना चाहिए, ऐसी चोट क्यों पहुंचानी चाहिए जिसे वो हमेशा अपने साथ लेकर चले। और एक बात पर ख़ास ध्यान दीजिए, हम अक्सर गुस्सा भी उन्हीं लोगों पर करते हैं जिनमें हमें सबसे ज़्यादा प्यार होता है। वही हमारे दोस्त होते हैं, वही हमारे माता पिता और वही परिवार के लोग होते हैं जो हमें दिल से चाहते हैं और हर समय हमारा भला सोचते हैं। फिर उन्हीं लोगों को अपने गुस्से से दुख पहुंचाना यहाँ क्या सही है बेटा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपने मन को थोड़ा शांत बनाए रखें। जब मन स्थिर रहेगा तो गुस्सा भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। कई बार गुस्सा सिर्फ कुछ क्षणों की बात होता है, शायद आधा मिनट या 1 मिनट। अगर हम उस छोटे से समय में खुद को रोक लें, थोड़ा चुप हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें तो बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर आप उस समय गुस्सा नहीं करेंगी तो थोड़ी देर बाद वो मौका खुद निकल जाएगा और बाद में संभालने का अवसर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी 1 मिनट में गुस्सा करके कुछ बोल दिया तो फिर बात बिगड़ जाती है, ना बात सही दिशा में जाती है और ना ही उस बात का समाधान हो पाता है। इसलिए हम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम सामने वाले को वास्तव में क्या समझाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य बात को समझाना होना चाहिए, अपना गुस्सा निकालना नहीं। क्योंकि बेटा, जब हमें गुस्सा आता है उस समय हमारा मन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में तो रहता नहीं है। ऐसी हालत में हम कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसे बाद में वास्तव में लेना संभव नहीं होता। हो सकता है कि हमारी
कही हुई बात एक बात सामने वाले के दिल पर इतनी गहरी चोट दे दे कि वो शब्द उसे पूरी ज़िंदगी याद रहे। फिर सोचिए, हमें किसी अपने को ऐसी तकलीफ़ क्यों देनी चाहिए, ऐसा दर्द क्यों देना चाहिए जिसे वो हमेशा अपने साथ लेकर चलता रहे। और एक बात, हम अक्सर अपना गुस्सा उन्हीं लोगों पर निकालते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वही हमारे दोस्त होते हैं, वही माता पिता होते हैं, वही परिवार के लोग होते हैं जो हमें दिल से चाहते हैं और हमारा भला सोचते हैं। अगर हम उन्हीं लोगों को अपने गुस्से से दुख पहुंचा दें तो ये हमारे लिए भी सोचने की बात है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए, पहले खुद को संभालिए, कुछ पल शांत रहिए और फिर अपनी बात कहिए। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि बेटा, अक्सर हम उन्हीं लोगों को अपने गुस्से का शिकार बनाते हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं, और हमें उनका प्यार कायम रखना चाहिए। हमारी जो चिंता करते हैं वही, उन्हीं पे हम सबसे ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं। फिर उन्हीं के दिल को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाना क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कोशिश करते रहो कि गुस्सा आने के समय अपने मन को थोड़ा शांत रखो। गुस्सा हमेशा लंबे समय तक नहीं टिकता, कई बार तो ये कुछ क्षणों का ही होता है, कई बार तो ये कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स का होता है। लेकिन अगर उसी पल को संभाल लिया जाए तो फिर बात नहीं बिगड़ेगी। लेकिन अगर उसी पल में कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि बात बिगड़ती जाए तो फिर बात नहीं बनती। संगत जी, अगर आप तक आज का ये वीडियो पहुंचाने में मैं सफल रही होंगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे साथी सत्संगियों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलिएगा संगत जी। और संगत जी, मालिक को याद करते रहिए। आज आपसे यही विदा लेते हैं। राधा स्वामी जी।